आज मैं आप सभी के बीच नारी उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान कैसे किया जा सकता है और इस उत्थान में, अपने उत्थान में, स्वयं के उत्थान में महिलाएं ही बाधक हैं कैसे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। महिलाओं में धैर्य बहुत होता है क्योंकि उन्हें बच्चे पालने होते हैं। 9 महीना तक बच्चों को गर्भ में रखना यह बहुत बड़े धैर्य की निशानी है। यह महिलाएं कर सकती हैं, यह पुरुषों के बस के बात नहीं है, पुरुषों के बस की बात नहीं है। लेकिन उनका जो जीवन होता है, बच्चा पैदा करने में, बच्चों को पालने में और पोसने में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि महिलाएं चाहें तो अपने जीवन में दुनिया के हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर सकती हैं। वह कर सकती हैं जो पुरुष कभी नहीं कर सकते। महिलाएं धैर्य की मूर्ति है और उनके पास बहुत ऊर्जा भी है, लेकिन वे अपने ऊर्जा का दुरुपयोग करती हैं। अपने समय में से 40% समय जो है, 40% टाइम्स जो है, वह सौंदर्य प्रसाधन की खरीदारी में, सजने में, संवरने में और कपड़ों के खरीदारी में और उसके मैचिंग बैठाने में कर देती हैं। यदि वे अपने समय को बचाएं और इन सब बकवास की चीज़ों में समय न गंवाएं तो वह बहुत बड़ी क्रिएशन कर सकती हैं, बहुत बड़े सृजन कर सकती हैं। सबसे बड़ा तो उनका सृजन है कि वे एक पुरुष या महिला को कॉपी निकाल करके, जन्म दे करके रख देती हैं। वह सबसे बड़ी सृजनशीलता है। उसके अलावा वे बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं। अध्यात्म के दुनिया में कर सकती हैं, काव्य के दुनिया में कर सकती हैं, विज्ञान के दुनिया में कर सकती हैं, लेकिन वे सीमित दायरे में कैद होकर रह जाती हैं क्योंकि पुरुष जो है उनको गुमराह किए हुए है अपने गीत गजलों के माध्यम से। महिलाएं जो है अपनी प्रशंसा की बहुत भूखी होती हैं। सारे गीत और संगीत ज्यादातर जो है और कविताएं महिलाओं के ऊपर लिखा हुआ है। क्या पुरुषों में गुण नहीं पाया जाता है? लेकिन पुरुषों के बारे में कविताएं, गजलें नहीं लिखा गया है। नागिन की चाल, मोरनी की चाल, रेशमी जुल्फें, चांद जैसा मुखड़ा, क्या क्या महिलाओं का वर्णन किया गया है। क्योंकि महिलाएं जो है अपनी झूठी प्रशंसा से बहुत जल्दी खुश हो जाती है और पुरुष समाज उनकी कमजोरी को जानता है। वह उनको प्रशंसा करके, उन पर झूठी गजलें लिख करके, झूठी कविताएं लिख करके उनको फांस लेता है और फिर उनका जो है जीवन नरक बना देता है, शोषण कर देता है, शोषण करके। अब महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपनी प्रशंसा सुनना। प्रशंसा की वो भूखी है, प्रशंसा की भूखी है। आप उनको भोजन दें, न दें, कपड़ा दें या न दें, उनको कोई भी चीज नहीं दें, लेकिन यदि आप उनकी प्रशंसा करते रहेंगे, उनके रूप की और गुणों की जो है ना प्रशंसा करते रहेंगे, उनकी आरती उतारते रहेंगे,
तो बहुत जल्दी इन चीज़ों में फंस जाती हैं, और इस फंसने के बाद जो है उनका शोषण शुरू होता है, उनका जीवन बर्बाद होता है। तो महिलाओं को ये सोचना चाहिए, कभी इस पर मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सारी महिलाएं जो है पृथ्वी पर हैं केवल वही सुंदर है कि कोई पुरुष भी सुंदर है। लेकिन पुरुषों पर कोई महिलाओं ने कोई गीत, कविता और गजल नहीं लिखा, उसके बारे में बहुत सारी वर्णन नहीं हुई, क्योंकि उस वर्णन से पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिलाओं को चाहिए प्रशंसा। प्रशंसा वह झूठी हो या सच्ची हो। यदि काली कलुटी भी हो और उसका कोई पुरुष वर्णन कर दे तो अपने आप को जो है ना रंभा, उर्वशी और मेनका समझने लगती हैं और उस पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और अपना तन मन धन लुटा लेती हैं। तो यह बात बड़ा समझने का है। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को सृजनशीलता में क्यों नहीं लगाती हैं? आप अपने जीवन में अच्छी पेंटिंग कर सकती हैं, अच्छी कविता लिख सकती हैं, अच्छी चित्रकारी कर सकती हैं, अच्छी बहुत सारे कार्य कर सकती हैं। आप वह कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको तो सृजन करने का परमात्मा से ही वरदान मिला हुआ है। आप हम लोगों के जैसे लोगों को पैदा कर देती हैं। हर पुरुष या महिला को जिस गर्भ से बच्चा पैदा होता है उसकी फैक्ट्री है वो। उससे बड़ा सृजनशीलता क्या हो सकता है? लेकिन उसी में फंस करके आप दुनिया में अपने नाम को रोशन नहीं कर पाती हैं। घर गृहस्थी और बच्चों तक सीमित रह करके आप अपने जीवन को नरक बना लेती हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि प्रकृति के पास जो है वह क्षमता है और आप प्रकृति, बहुत कुछ करने का क्षमता है। उसी से दुनिया का जो है निर्माण हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को कोई वस्तु न समझें। यू आर नॉट ए गुड्स, यू आर नॉट ए थिंग्स। आप कोई वस्तु नहीं है कि आप अपने आप को अच्छे डब्बा में पैक कर रही हैं, एक वस्तु की तरह, एक माल की तरह। आप कामुक पुरुषों के नज़र में एक माल हैं। जो पुरुष समाज है महिलाओं को 90% पुरुष जो है महिलाओं को एक माल की तरह, एक वस्तु की तरह देखता है। और आप भी अपने आप को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत करती हैं। बहुत ज़्यादा सजा के संवार कर, बहुत ज़्यादा अपने आप को सौंदर्य प्रसाधनों से लैस करके पार्लरों में जा करके अपने असली नकाब के ऊपर नकली नकाब लगा करके, जो बारिश में धुल जाए या पसीना से धुल जाए, वैसे नकाब लगा करके पुरुषों को रिझाने के लिए मार्केट में और बाजार में अपने आप को पेश करती हैं, जैसे कि आप कोई वस्तु हो और अपने आप को बाजार में बेचने के लिए फेरी वाला की तरह अपने आप को लेके घूम रही हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपकी क्या अहमियत है और आप क्या हो। लेकिन आप अपने आप को जब तक वस्तु समझिएगा, जब तक अपने आप को एक सामान समझिएगा, आपको खरीदने वाला खरीदार वस्तु समझ करके खरीदेगा। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि सामान और वस्तु का इस्तेमाल खरीदार अपने मर्जी से करता है, जैसा करना चाहे वैसा करता है। तो आपके पास इस बुद्धि का विकास होना चाहिए कि आपका जो शरीर है
यह सिर्फ शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर आत्मा भी है। इस शरीर के अंदर आत्मा है और आप बेच रहे हो क्या? शरीर को, एक वस्तु की तरह, और अपने आत्मा की कीमत पर। आत्मा आपको धिक्कारता है, आत्मा आपको गलानी से भर देता है, लेकिन अंधी दौड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने ऊपर कीचड़ फेंकवाने के लिए तैयार रहते हैं, गंदी नाला का कीड़ा बनने के लिए तैयार रहती हैं आपसे। तो आपको अपने शक्ति को जानना पड़ेगा और इस शक्ति को, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। सही दिशा में यानी चित्रकारी में, पेंटिंग में, विभिन्न तरह की इनोवेशन में। बहुत सारे कार्य हैं, कृषि है, खेती है, फूल लगाना है, बागवानी करना है, बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन आप वह कार्य नहीं करेंगे, आप अपने आप को एक वस्तु, एक सामान की तरह सजाएंगे, संवारेंगे और बाजार में पेश हो जाएंगे। तो वस्तु के साथ, सामान के साथ आदमी जो है ना, रोबोट की तरह व्यवहार करता है, उसका उपयोग करता है। तो जब आप मनुष्य बनिएगा, आप अच्छा कवि बनिएगा, कवित्री बनिएगा, गीतकार बनिएगा, अच्छा कृषक बनिएगा, अच्छा मूर्तिकार बनिएगा, अच्छा चित्रकार बनिएगा, अच्छा वैज्ञानिक बनिएगा, अच्छा डॉक्टर बनिएगा, अच्छा इंजीनियर बनिएगा, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहिएगा, तो यह कार्य करने की बात जो है ना, असली बात होती है। तो इस कार्य को जब आप करेंगे तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, आपकी प्रशंसा होगी और आपका सम्मान भी होगा। लेकिन आप जो है अपने गरिमा को भूल गई है, आप अपने आप को भूल गई हैं। सारी महिलाओं की यही कहानी है। 90% जो महिलाएं हैं वे खुद को भूल गई हैं। समाज में क्या सिर्फ पुरुष ही अच्छा कार्य कर सकता है? आप भी कर सकती हैं, लेकिन आप घर गृहस्थी में कैद हो गई हैं। उससे बाहर निकलने की जरूरत है। अपने आप को साबित करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को शिक्षित बनाना है, अपने आप को इनोवेटिव बनाना है, अपने आप को यह इस तरफ प्रस्तुत करना है कि हम भी पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि आगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को वस्तु मत समझिए। जब तक वस्तु समझिएगा, सम्मान समझिएगा, माल समझिएगा, तब तक आप बिकिएगा और खरीदने वाला आपको खरीदेगा, चाहे आपकी कीमत कुछ भी क्यों नहीं हो। इसीलिए अपने गरिमा को, अपने नारी शक्ति को और अपने अहमियत को समझिए और देश दुनिया में, समाज में एक अपना आदर्श प्रस्तुत कीजिए, जो आने वाले पीढ़ी को मोटिवेट करे, आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बने और आप सभी की चर्चा हो। अब वह समय नहीं है कि हम उसी ढर्रे पे चले जिस ढर्रे पे चलते आए। आप जब तक अपने जीवन में रोल मॉडल अभिनेत्रियों को समझिएगा, और लड़के लोगों को भी बता रहा हूँ, अभिनेताओं को समझेगा, तब तक वह नहीं हो सकता जो होना चाहिए। आपके जीवन का रोल मॉडल कबीर होना चाहिए, रविदास होना चाहिए, बुद्ध होना चाहिए, महावीर होना चाहिए। आपके जीवन का रोल मॉडल ऐसे लोग होना चाहिए। लेकिन आप सभी के जीवन का रोल मॉडल क्या हो गया है? सनी लियोनी, प्रियंका चोपड़ा, कंगना, दीपिका, लड़कों का रोल मॉडल जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, आमिर खान,
पता नहीं एक किस किंग भी है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उससे क्या आदर्श मिलेगा आपको, उससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? क्षणिक जिंदगी में जाओगे आओगे, बात खत्म हो गई। और जब कबीर, बुद्ध, महावीर, ओशो, खलील जिब्रान, राबिया, मीरा, ये जब रोल मॉडल होंगे तो आपके जीवन में सुगंध आएगी। और वह सुगंध जो है ना, इस धरा से, इस पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होती है। तो सभी से मेरी यह गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने जीवन में पारस पत्थर बनिए, डायमंड बनिए, कोयला मत बनिए कि सब जगह कालिख लगाते रहिए। जीवन का यह मूल मंत्र होना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम परम पिता परमात्मा के संतान हैं। तो हम ऐसा कार्य करें जिससे दुनिया में हम रहे नहीं रहे, हमारी मिसाल रहे, हमारा किया हुआ कार्य लोगों के लिए प्रेरणादायी हो। इसी के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।